जय माता की दोस्तों, आज मैं हूँ इस समय कटरा में और आज मैं आया हूँ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। माता वैष्णो देवी अभी हम चलेंगे, सुबह के 7:30 बजे हैं, संडे का दिन है, तो अभी भीड़ तो ज़्यादा नहीं है और अभी चलेंगे हम। ये जो होटल है जिसमें मैं रुका हुआ हूँ ये सरोवर पोर्ट्रिको है। 4 स्टार प्रॉपर्टी है, कटरा के अंदर है ये। और RFID कार्ड जहाँ से मिलेगा या बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये होटल से पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी बाणगंगा तक अवेलेबल है। आपको आसानी से ही छोड़ सकते हैं, अपनी गाड़ी आप पार्किंग में लगा के जा सकती है। मैंने आपको ये रूम टूर दे रहा हूँ। अच्छा रूम है, स्पेसियस रूम है, सारी जितनी भी ज़रूरत का सामान है यहाँ पे है। ड्रायर है, साइड टेबल है, टी कॉफ़ी मेकर है और टीवी है। इसके साथ साथ सेटी भी है। इसमें लगभग 3 लोग आराम से रह सकते हैं। होटल के अंदर से सड़क कुछ इस तरह से दिखती है, भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है होटल के पास में। अभी मैं चल दिया हूँ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। अभी लूँगा मैं RFID कार्ड, और ये कार्ड मैंने रात नहीं लिया था, तो अभी बाणगंगा से मैं कार्ड लूँगा। हमारे ड्राइवर साहब आ गए, हमें बाणगंगा तक छोड़ेंगे। ये दुकानें अभी बंद है, बिल्कुल ज़्यादा ओपन नहीं है। ये देखो अब मार्केट पूरा बंद है। यहाँ से मिलेगा RFID कार्ड अपने को, और अभी हम चलेंगे RFID कार्ड लेने के लिए, यानी कि यात्रा पर्ची लेने के लिए। इनका क्या होगा, ये यात्रा पर्ची का क्या होगा मैं आपको बताता हूँ अभी, क्योंकि बिना इसके हम इसके बिना हम यात्रा कर नहीं पाएंगे। तो अभी आप देखो मेरे पीछे, ये है यात्रा पर्ची का काउंटर जहाँ से हमें यात्रा पर्ची मिलेगी। और फिर बात करते हैं, बताते हैं आपको और कैसे कैसे यहाँ पर रहेगा, कितना टाइम लगेगा, भीड़ है या नहीं है। कटरा की धरती पर कदम रखते ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कटरा यह यात्रा की शुरुआत का पहला स्थान है। ऐसा लगता है मानो माँ खुद अपने भक्तों का यहाँ पर स्वागत कर रही है। यहीं से शुरुआत होती है माँ वैष्णो देवी की पावन यात्रा। माता वैष्णो देवी पहुँचने के लिए जो नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा वो जम्मू का है, जो लगभग 1 घंटा 15 मिनट की डिस्टेंस पे पड़ता है। और इधर से आप चाहें जम्मू से, तो हेलीकॉप्टर आपको जम्मू से भवन तक के भी मिल जाते हैं, जो लगभग 35,000 रुपये सेम डे रिटर्न। और इसके बाद में अगर नेक्स्ट डे रिटर्न है तो 60,000 रुपये। और कटरा से जम्मू के लिए जाएंगे तो 4,020 रुपये का अपने को ये मिल जाता है टिकट्स आने जाने का। इसके साथ जो रेलवे स्टेशन है वो कटरा का रेलवे स्टेशन है सबसे पास का, और जम्मू में भी रेलवे स्टेशन है। बस के द्वारा आप जम्मू बस स्टैंड तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद आपको उधर से टैक्सी मिल जाएगी कटरा बस स्टैंड तक जाने का। जय माता दी। तो अभी हम कटरा बस स्टैंड से बाणगंगा के लिए चलते हैं, या उस एंट्री पॉइंट तक चलते हैं जहाँ से माता का भवन की यात्रा की शुरुआत होती है। वहाँ पर चेक पोस्ट पर हम अपने को चेक करा के, सामान चेक करा के आप आगे बढ़ते हैं। और ये जो रास्ता है लगभग 1 किलोमीटर का, ये पूरा का पूरा रास्ते राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ दुकानों से भरा हुआ है। लोग माता के जयकारे बोलते चले जा रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि हम कितने घंटे में कितने किलोमीटर चलेंगे। और ये जो चुन्नी आपको दिखा रही है, ये मन्नत की चुन्नी है। जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो इनको खोलने के लिए भी आते हैं। ये वह जगह है जहाँ से माता के भवन की शुरुआत होती है। अंदर हम एंट्री करते हैं, यहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग लाइन लगा के अपने को चेक करा के अंदर जाते हैं। और इसके तुरंत बाद आपको घोड़े खच्चर भी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल भीड़ कम है, पर भीड़ कम होने के बाद भी लगभग 20-25 मिनट तो यहाँ से अंदर जाने में लगेगा। ये गेट है, यहाँ से हमारी एंट्री होनी है। ये माता वैष्णो देवी की एंट्री का मेन पॉइंट है। हमारे गले में RFID कार्ड होना चाहिए, और इसके बाद में यहाँ पे हमारी चेकिंग भी होती है। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे तो बाणगंगा हमारा पहला पॉइंट है। जैसे ही हम अंदर आते हैं ना, गेट पार करके, तो ये घोड़े वाले पकड़ लेते हैं, घोड़े वाले, और उसके बाद साथ साथ चलते रहते हैं। तो अभी घोड़े का जो प्राइस इन्होंने बताया है वो 29 रुपये का है। आना जाना दोनों, जाएंगे भवन और आएंगे भैरव होके वापस। तो जाने का 1250 और आने का 1650 है। सामने जो आप पालकी, पिट्ठू और प्रीपेड बुकिंग का जो काउंटर देख रहे हो, यहाँ से घोड़े की बुकिंग होगी और पालकी की बुकिंग भी यहीं से होगी। जो हमें पैसा देना होता है ना, वो हमें यहीं पे देना होता है। और उसके बाद हमें यहाँ से एक कार्ड मिल जाता है। ये लिया है मैंने घोड़े ऊंचे वाले। अभी चलेंगे, लगभग कितने घंटे का रास्ता है भाई जाने में? भाई साहब कितने घंटे का रास्ता है? 2.5 घंटे से आराम से, 2 घंटे में जल्दी से। 2 घंटे में पहुँचाओ जल्दी से फिर।
जब हम कटरा से चलते हैं और भवन तक का जो रास्ता है लगभग 12 किलोमीटर के आसपास का ये रास्ता है। अभी हमारे को पहले पड़ेगा बाणगंगा, उसके बाद चरण पादुका, सांझी छत और अर्धकुंवारी होते हुए हम पहुंचेंगे भवन। और उसके बाद में जो हमें पड़ेगा भैरव बाबा हमें जाना होता है, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन के बिना माता वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो उसको हम को करना होता है। और भवन की और भैरव बाबा की जो डिस्टेंस है लगभग 2-2.25 किलोमीटर की है, जो लगभग खड़ी चढ़ाई उसको बोलेंगे। तो उसको करे बिना हमारी यात्रा अधूरी मानी जाती है। चलो। अरे हाँ सुनो। थोड़ी देर चलने के बाद, थोड़ी देर के लगभग 1.5-2 घंटे चलने के बाद सांझी छत पे आराम करने के लिए रुके हुए हैं। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर बचा हुआ है भवन। ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, पर ये बोल रहे हैं कि कल तो ज़्यादा भीड़ थी, आज इतनी भीड़ दिखाई भी नहीं दे रही, सड़कें भी खाली दिखाई दे रही है। अगर आप कटरा में रुकना चाहते हैं तो कटरा में होटल है, और इसके साथ साथ साइन बोर्ड की तरफ से भी यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। और होटल यहाँ पे 1500 रुपये से लेकर 7000 रुपये तक के हैं। 5 स्टार तक के होटल कटरा में अवेलेबल हैं। और अगर आप भवन पर रुकना चाहते हैं तो भवन पे माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की तरफ से डोरमेट्री बेड और रूम AC मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो भवन पे भी रुक सकते हैं और कटरा में भी रुक सकते हैं। अगर कटरा में रुकते हैं तो आपको 2 घंटे के लिए का रास्ता लगेगा भवन पहुंचने में घोड़े से, और अगर पैदल चलते हैं तो करीबन 6 घंटे के आसपास पैदल चलने में आपको लगेंगे भवन तक। अभी हूँ भवन पे। भवन पे आप जब उतरते हैं तो घोड़े से उतरने के बाद भी लगभग 500-700 मीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। मोबाइल के लिए यहाँ पे कंप्यूटर के लॉकर लगे हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो जहाँ से आप प्रसाद लेंगे वहाँ भी आप अपने मोबाइल और सामान जमा करा सकते हैं। घोड़े से उतरे हैं, अभी लगभग 500-700 मीटर के आसपास है भवन। तो यहाँ से पैदल पैदल चल रहे हैं। अभी ढाल है, थोड़ा काम चल रहा है, भीड़ तो ज़्यादा है नहीं, पर जो लोग दर्शन करके आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि भवन में भीड़ है। तो अभी चल के देखता हूँ कैसा है। लगभग 10-15 मिनट पैदल पैदल में लग जाएंगे। नीचे तो मुझे भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। अभी लॉकर मैंने लिया नहीं है, मैंने सामान रख दिया था प्रसाद जहाँ से लिया था, और भूख लग रही है पर आके खाना खाएंगे। खाली है, क्योंकि जितनी भी दर्शन वाली भीड़ है उसका अलग से एक रास्ता है, उसको कॉरिडोर बोलते हैं। ये रिसेंटली अभी थोड़े दिन पहले बना है। तो मुझे लगता है कि 1.5-2 घंटे के आसपास या 3 घंटे के आसपास हमें लगेंगे। अभी वापसी में आते हुए हम प्रसाद लेके आएंगे घर के लिए। और जय माता की चारों तरफ गूंज हो रही है। अभी चलते हैं, दर्शन करते हैं। अंदर कैमरा ले जाना मना है, तो दर्शन करने के बाद आपसे दोबारा बात करता हूँ। माता रानी के दर्शन करके आया हूँ और इस समय मैं हूँ भैरव बाबा के भवन पे। 2 किलोमीटर की चढ़ाई थी जो मैंने घोड़े के थ्रू तय की है। वैसे तो मैंने नीचे से ही घोड़ा लिया था आने जाने का। तो यहाँ पे लगभग मुझे 15-20 मिनट का समय लगेगा। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद फिर चलेंगे कटरा। और इस बार थोड़ा सा टाइम कम था तो मैं डिटेल में वीडियो नहीं बना पाया हूँ। नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा तो आपको डिटेल में बताऊँगा, सारी चीज़ें बीच की दिखाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। अभी किए माता वैष्णो देवी के दर्शन और भैरव बाबा के दर्शन, तो अभी चलते हैं नीचे कटरा की तरफ। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, और बेल बटन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी एक अच्छी सी लोकेशन पे, तब तक के लिए जय माता दी।